नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे पीईवी के ट्वीट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि कल 28 तारीख को बहुत सारे कैंडिडेट भोपाल पहुंचते हैं और पीईवी के सामने अपनी मांग रखते हैं, तो उसका असर पीईवी पर क्या होता है, पीईवी क्या ट्वीट करता है, इन सब पर हम आज बात करेंगे कि पीईवी ने क्या कहा है, क्या आश्वासन दिया है, क्या कुछ बातें कही हैं, इन सब पर हम बात करते हैं। तो जो ट्वीट आए हैं उनको मैं एक एक करके आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। एक इन्होंने ट्वीट किया था कि पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 जनवरी फरवरी 2022 में आयोजित की गई एवं उसका प्रथम चरण का परिणाम पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश द्वारा हस्ताक्षरित नियम पुस्तिका के आधार पर ही दिनांक 24 मार्च को घोषित कर दिया गया। एक ये बात कही थी, 6000 पदों के विरुद्ध प्रथम चरण में 5 गुना अर्थात 30,000 विद्यार्थियों को जो लिस्ट है वो पुलिस विभाग को उपलब्ध करा दी गई है पीईवी के द्वारा। आगे इन्होंने क्या कहा है, प्रथम चरण के रिजल्ट के आधार पर सूची उपलब्ध कराते समय यह ध्यान रखा जाता है कि रैंडम लिस्ट हो, जिससे वास्तव में यह नहीं पता नहीं लगाया जा सकता कि मेरिट में कौन अभ्यर्थी ऊपर है और कौन नीचे है। मतलब जो लिस्ट वो दी जाती है उसमें नंबर सीक्वेंस से नहीं होती कि सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं सबसे कम किसके हैं, वो रैंडमली नंबर सिलेक्ट होते हैं। किसी का नाम कहीं आता, कोई कम नंबर वाला पहले होता, फिर ज़्यादा नंबर वाले होते हैं। इस तरीके से जो लिस्ट बनाई जाती है तो इसमें टॉपर का पता लगाना मुश्किल होता है, इनका ये कहना है। अगला इनने क्या कहा है, प्रथम चरण के रिजल्ट में कट ऑफ कभी नहीं बताया जाता है। भाई इनको क्या दिक्कत है कट ऑफ बताने में, कि जो कट ऑफ नहीं बता सकते, क्या यहाँ पर दिक्कत होती है। तो इनने आगे क्या कहा है, और यह प्रक्रिया वर्ष 2016 एवं 17 के पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में भी अपनाई गई थी। प्रथम चरण में कट ऑफ या मेरिट लिस्ट के अंक बता देने से फिजिकल टेस्ट की भी शुचिता प्रभावित होने की संभावना होती है। भाई आपको नंबर बताने से क्या दिक्कत है, आप नंबर बता दें, ये कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है, इससे क्या प्रभावित होगा। जिसके नंबर होंगे, जो पास होगा वो फिजिकल देगा, इससे आपको क्या दिक्कत है। उसका देना ना देना फिजिकल वो उसकी प्रॉब्लम होगी। आप नंबर बताएं, नंबर के आधार पर वो डिसीजन लेगा उसको फिजिकल देना या नहीं देना। आपको तो जितनी वैकेंसी है उतनी फिल करना है, बस आपका काम जो है आपको वो होना चाहिए। और पूरी पारदर्शिता के साथ आपको सारी चीज़ें सामने रखनी चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन क्यों किया आपने, और किया है तो किस आधार पर किया। किसी के नंबर कम किए तो किस आधार पर किए, और किसी के नंबर अगर आपने बढ़ाए हैं तो किस आधार पर बढ़ाए हैं। और वो चीज़ें आप सामने रखें कि ये कंडीशन थी इसलिए आपके नंबर कम हो गए, ये कंडीशन थी तो आपके नंबर ज़्यादा हो गए। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर वाले फेल हैं, बहुत कम नंबर वाले पास हैं, तो किस आधार पर आप ये बात कर रहे हैं। शुचिता प्रभावित होती है या सारी आपकी पोल बाहर आती है, अभी इसमें हमें डाउट है कि यहाँ पर शुचिता प्रभावित होना चाहिए या पोल बाहर आने का मैटर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर सब कुछ बताती हैं कि क्या कैसी चीज़ें चल रही हैं यहाँ। अगला इन्होंने क्या कहा, फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाइड पाए जाने के आधार पर फाइनल रिजल्ट पीवी द्वारा निकाला जाता है, जिसमें कट ऑफ मार्क्स एवं अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मार्क्स बताए जाते हैं। मतलब जब आप फिजिकल क्वालिफाई जो कर लेगा उसके बाद जो मेरिट लिस्ट आती है उसमें आपके नंबर बताए जाएंगे कि आपने प्राप्त कितने किए थे, और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर कितने हो जाते हैं। तब तक आपको अंधेरे में रखा जाएगा कि कौन नंबर किसका कहाँ जाता है, किसके प्राप्त कम होते हैं, किसके ज़्यादा होते हैं, ये कुछ भी नहीं पता आपको। आप अंधेरे में दौड़ा लगा रहे हैं, ये समझ लीजिए। अगला इन्होंने क्या कहा, कुछ समाचारों में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 के अभ्यर्थियों के परिणाम में कुछ अभ्यर्थियों को पहले क्वालिफाइड एवं बाद में नॉट क्वालिफाइड अंकित होने का उल्लेख किया जा रहा है। इस संबंध में अवगत कराया जाता है कि पीवी द्वारा परीक्षा परिणाम एक ही बार घोषित किया गया है। ये बात सरासर 100% गलत है। इसके स्क्रीनशॉट भी सामने हैं, सारी चीज़ें सामने हैं। पहले जो कैंडिडेट क्वालिफाई था, थोड़ी देर बाद दोबारा रिजल्ट देखता है तो वो डिस्क्वालीफाई आता है। ये बात 100% गलत है। मैं आपको सारी प्रूफ के साथ इस बात को प्रूव कर सकता हूँ कि ये गलत क्यों है। इतने सारे लोग हैं जिनके, बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके यहाँ पर पहले क्वालिफाई थे बट बाद में उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया उनको। आपको इंटरव्यू भी उनका मिल जाएगा, आज तक वगैरह ने, सारे जो न्यूज़ चैनल हैं उनने इंटरव्यू लिए हैं उनके, उनने सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट आपने सामने रखे हैं। तो स्क्रीनशॉट सारी चीज़ें सामने होने के बाद थोड़ी तो इनको शर्म आनी चाहिए बोलने में कि क्या बात कर रहे हैं इसमें, कि परिणाम एक ही बार घोषित किया गया तो घोटाला कितनी बार कर दिया उसमें, कि एक बार पास होता है फिर फेल होता है। तो अगर एक ही बार घोषित किया गया तो अगर वो पहले पास था तो बाद में भी पास होना चाहिए, या वो पहले फेल था तो बाद में भी फेल होना चाहिए। कि बाकी जो भी चीज़ें उनमें थी वो आप तक बाद में पहुंची तो आपने रिजल्ट बदल दिया। अब ये चीज़ यहाँ से मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, तो मैं इस पॉइंट से 1% इनके सहमत नहीं हूँ। ये 100% गलत कहा गया है यहाँ पर पॉइंट, कि एक ही बार रिजल्ट घोषित किया गया। यहाँ एक बार नहीं, रिजल्ट को 2 बार घोषित किया गया है।
एक बार जो फेल थे वो पास हुए हैं, कभी जो पास थे वो फेल हुए हैं। ये आपके सामने स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर भी हैं। वो सारे कैंडिडेट जो भी फेल से पास या पास से फेल हुए हैं, उनने सारी चीज़ें अपने सामने रखी हैं। वो सारा कुछ उनका आपके पास पहुंच चुका है। आगे ये क्या कहते हैं, आवेदक स्वयं ऑनलाइन परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार की कोई शंका है तो समुचित साक्ष्यों के साथ अपना आवेदन बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करें, जिससे शंका का समाधान किया जा सके। शंका पूरा पीईवी संख्या है, यहाँ पर एक छोटी संख्या की क्या बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा पीईवी संख्या बना हुआ है कि ये कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पर आपसे ये बात कही गई है कि अगर किसी को दिक्कत है तो वो पीईवी के सामने साक्ष्य पेश करे कि क्या दिक्कत है। अब नंबर तो बताए नहीं आपने उसके, वो क्या पेश करेगा साक्ष्य आपके। कभी पास होता है, कभी फेल हो जाता है। कोई स्टूडेंट ऐसा है जो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाता है। आपने तो बोल दिया कि हमने एक ही बार रिजल्ट दिया है, अब उसने स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, पहले फेल के, पहले पास के, और बाद में आपने फेल कर दिया या पास कर दिया, तो अब वो क्या समाधान देगा, क्या शंका रखेगा आपके सामने, और आप क्या ही उसका समाधान करोगे। आप खुद ही शंका बने हुए, आप समाधान क्या करोगे उस पर। अगला इन्होंने क्या कहा, फाइनल रिजल्ट वर्गवार एवं आरक्षक नियमों के आधार पर होता है, अतः पीवी द्वारा कराई गई पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा एवं प्रथम चरण के जारी रिजल्ट में कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये आपको बोल रहे हैं कि आप कोई भी शंका उस पर नहीं करें। हमसे ज़्यादा साफ और शुद्ध कोई नहीं है दुनिया में, ये सबसे फेयर एग्जाम कराते हैं। आप समझ सकते हैं इनका कॉन्ट्रैक्ट भी किसको जाता है, किसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं एग्जाम का, ये जो खुद अमान्य घोषित कंपनी है उसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। और ये अपने आप को क्या कह रहे हैं कि हम पर कोई शंका नहीं कर सकता है, आवश्यकता नहीं शंका करने की। आप देख लें इनकी सच्चाई क्या है। आगे इन्होंने क्या कहा, पीवी यह आश्वस्त करता है कि परीक्षा नियम पुस्तिका के अनुसार पूर्ण शुचितापूर्ण संपन्न कराई गई है एवं परिणाम भी पूर्णतः फेयर एवं पारदर्शी होता है। इस बात पर तो तालियां बजनी चाहिए कि पूर्ण फेयर और पारदर्शी होता है। इस पर तो तालियां जितनी बजाई जाएं उतनी कम होंगी। यहाँ आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, ये संचालक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल के द्वारा ट्वीट किए गए थे। और एक पूरा का पूरा एक आप यहाँ पर एक चिट्ठा देख सकते हैं जो इन्होंने दिया था। इसमें वही सारी बातें कही गई हैं कि ये परीक्षा हुई, 24 को रिजल्ट दिया गया, 6000 पदों से 5 गुना ज़्यादा लिए गए हैं, 30,000। और ये सारी बातें इन्होंने इसमें कह के बताई हैं अपनी। आप यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं जो मैंने आपको पढ़ के बताई हैं, वही सारी बातें इसमें हैं। और इनका ये पूरा का पूरा एक लेटर इनने जारी किया है जिसमें परिणाम भी पूर्णतः फेयर एवं पारदर्शी होने की बात कही गई है। अब कितना इससे आप सहमत हैं ये कमेंट करें, कमेंट करके बताएं मुझे। तो चलिए ये थी एक छोटी सी जानकारी जो पीवी के द्वारा इस पर डाली गई है। और इन्होंने जो कहा है इनने, आपका असर इन पर ज़रूर हुआ है क्योंकि आपने जो भी कदम उठाया है या जो भी स्टेप लिया है उसका असर इन पर होने लगा है। गृह मंत्री जी ने भी बात की है, उनने भी आश्वासन दिया है। अब आश्वासन में आगे क्या होता है क्या नहीं होता है ये हम कुछ समय बाद बता पाएंगे, क्योंकि अभी इस पर कोई भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो जो भी जानकारी मिलेगी, जितनी भी जानकारी हम लोग तक आएगी, हम आप तक ज़रूर लेके आएंगे। तो अगर आपको सारी जानकारी अपडेट रखना चाहते हैं, सारी जानकारी चाहते हैं आप, तो बिल्कुल चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे समय पर आप अपडेट होते रहें, सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।